हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर टेक्नोलॉजी। व्हाट इज सेक्स? शर्मा गए ना? ये शब्द ही ऐसा है। हर कपल के चेहरे की चमक का राज सेक्स आमतौर पर लोगों की लाइफ का एक अहम हिस्सा होता है। हालांकि अधिकतर कपल्स के बीच देखने में आता है कि जिनकी सेक्स लाइफ अच्छी होती है उनका आपसी रिश्ता भी काफ़ी अच्छा होता है। वहीं कुछ लोग एक बेहतर सेक्स लाइफ चाहते हैं, मसलन वे लड़कियों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, या फिर उनके मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि लड़कियों को जोश कब आता है। इस तरह के सवालों के जवाब के बारे में अक्सर सर्च भी करते हैं। हो सकता है कि आप भी ऐसा करते हो। लड़कियों के बारे में जानकारी हासिल करने से पहले या कब क्या होता है उससे पहले ये भी जान लीजिए कि पुरुषों के मन में क्या चलता रहता है। ऐसे ही कुछ सवाल लड़कियों के मन में भी रहता है, वो भी आप लड़कों से कम नहीं है। लेकिन शी रिएक्ट लिटिल लेस। बात जब भी सेक्स की आती है तो महिला हो या पुरुष, दोनों की फीलिंग्स ज़रूर नहीं कि आपस में मेल खाए। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हर किसी के दिल और दिमाग में सेक्स को लेकर कई तरह की फैंटेसी चलती रहती है। ये फैंटेसी ऐसी होती है जो आम तो हो सकती हैं, लेकिन ज़रूर नहीं कि इनको पूरा किया जाए। हालांकि सेक्स को लेकर कल्पनाएं दिमाग तक ही सीमित होती हैं, वो पूरी तो हो ही नहीं पाती, लेकिन चाह उन्हें पूरा करने की होती है। तो आज हम आपको बताएंगे सेक्स को लेकर ऐसी फैंटेसी है जो लोगों के दिमाग में आम बात है, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप भी रिलेट करेंगे। मल्टी पार्टनर सेक्स, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ सेक्स करने की फैंटेसी हर किसी के मन में कभी न कभी आई तो होगी, जो आम बात है। ये फैंटेसी ज़्यादातर पुरुषों की होती है। वो एक साथ दो महिलाओं के साथ सेक्स करने के लिए सोचते हैं। ये फैंटेसी ज़्यादातर महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब ये फैंटेसी आई कहाँ से, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। रफ सेक्स, सेक्स के तरीके और सेक्स से जुड़ी कई तरह की बातें होती हैं जिन्हें जानने की चाह हर किसी के मन में होती है। रफ सेक्स की फैंटेसी में अपने पार्टनर को चोट पहुँचाकर, जैसे स्पैकिंग्स, हंटर्स, गर्म मुंह काटना जैसी हरकतें शामिल होती हैं। दिस काइंड ऑफ बैड बट एवरीबडी हैव अ डिफरेंट थॉट्स। सो क्या कर सकते हैं, एंड दिस इज़ फैक्ट। लोग पसंद करते हैं ये सब। कुछ हटियर करने की चाह हम सभी को अपने जीवन में बदलाव की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरह सेक्स के बारे में भी है। एक तरह का सेक्स करते करते जब इंसान बोर होने लगता है तो उसे कुछ अलग, कुछ हटकर करने की फैंटेसी होती है। आप ऐसे जगह के बारे में सोचते हैं और कल्पना करते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी कोशिश भी नहीं की। तो लोग कुछ अलग करने के लालच में कुछ गलत जगह भी अपनी फीलिंग दिखा देते हैं। एंड दिस इज़ नॉट द राइट थिंग्स इफ़ यू लिव इन इंडिया। लाइक जिस देश में लोग संस्कृति को सर्वोपरि मानते हैं। सार्वजनिक जगहों में सेक्स फैंटेसी आमतौर पर देखा जाए तो ऐसा करना काफ़ी परेशानी भरा रह सकता है। ये रोमांटिक तो है, लेकिन आपको इसके लिए अरेस्ट किया जा सकता है। इन बातों की परवाह न करते हुए कई लोगों को पार्क, ऑफिस, बीच, लिफ्ट में सेक्स करने की फैंटेसी होती है जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन समाज और माहौल मैटर करता है बॉस। इन अदर वे, ओपन रिलेशन में अक्सर अपने प्रियजनों के साथी के साथ एक साथ सेक्स करने की फैंटेसी लोगों के दिमाग में पनपती है। ऐसा सेक्स दोनों पार्टनर की अनुमति के साथ करने की होती है। ये सिर्फ फैंटेसी नहीं होती, ये कभी कभी वास्तविक रियल भी होती है। जस्ट लाइक द हिलोरियस बट हु कैन स्टॉप माइंड्स न्यूरॉन्स। वो तो अपना काम करते रहेंगे, अब चाहे सही हो या गलत। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर ब्रेन दैट ऑलवेज वर्क हार्ड। नेक्स्ट, सेक्स में कुछ यूनिक करने की इच्छा। इस तरह के सेक्स की फैंटेसी में महिलाएं अधिक सोचती हैं, महिलाओं के साथ सेक्स करने की सोचती हैं। वहीं पुरुषों के बारे में बात करें तो इस मामले में बिल्कुल ही अनोखा सोचते हैं। वो हमेशा एक पुरुष के साथ या एक महिला ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स करने के बारे में सोचते हैं। महिलाओं को फॉर प्ले की चाहत। अक्सर महिलाओं को सेक्स को लेकर फैंटेसी काफ़ी अलग होती है। वो कुछ अलग सा सोचती हैं, जैसे जहाँ समुद्र तट हो, चांदनी शाम हो, अपने पार्टनर के साथ दूर तक चलना, फिर धीरे धीरे उनका मूड बनाना, जहाँ महिलाओं को सेक्स करने की चाह और बढ़ जाती है। इस मामले में मेल और फीमेल दोनों की फैंटेसी एकदम अलग होती है। शोध के मुताबिक पुरुषों के दिल और दिमाग में सेक्स की फैंटेसी महिलाओं की फैंटेसी से कई गुना ज़्यादा और बड़ी होती है। साथ ही इस तरह की इच्छाएँ दोनों की मानसिक स्थिति के आधार पर अलग अलग होती है। ये भी सेक्स से जुड़ा बड़ा अजीब और गरीब फैक्ट है जो शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन एक अध्ययन में पाया गया कि अगर एक आदमी एक हफ्ते में कम से कम 4 बार ऑर्गेज्म को प्राप्त करता है तो ऐसा करके प्रोस्टेट कैंसर की संभावना को कम कर सकता है। तो अब ये कहा जा सकता है कि सेक्स आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यू डू सेक्स वाइल हैविंग मील, वाइल डूइंग वर्क और एनी। महिला की कितनी उम्र तक संबंध बनाने की इच्छा होती है? कपल अबाउट अ थर्ड ऑफ ऑल वुमेन्स ओवर द एज ऑफ 18 स्टिल हैव सेक्स विद देयर पार्टनर्स एट दैट एज। बहुत पुरानी कहावत है, आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। मतलब उम्र बढ़ने के बाद भी पुरुषों की सेक्स करने की इच्छा खत्म नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है इस मामले में स्त्रियां भी पीछे नहीं हैं।
सुनकर आपको शायद अजीब लगे, लेकिन 80 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं में लगभग 1/3 महिलाएं उस उम्र में भी अपने पार्टनर के साथ यौन संबंध रखती हैं। स्मेल और ऑर्गेज्म का आपसी कनेक्शन। कपल रिलेशनशिप बिटवीन स्मेल एंड ऑर्गेज्म। कई तरह की स्मेल न केवल आपके मन मस्तिष्क पर असर डालती है, बल्कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके मूड और सेक्स व ऑर्गेज्म से भी जुड़ा है। आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में प्रकाशित एक छोटे से अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों की नाक अधिक संवेदनशील होती है उनके यौन अनुभव भी बेहतर होते हैं। जिन महिलाओं में विभिन्न तरह की गंध के प्रति तीव्र सूंघने की क्षमता थी, उन्होंने उन महिलाओं की तुलना में अधिक ऑर्गेज्म को प्राप्त किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि ज़रूरी नहीं कि स्मेल की भावना यौन इच्छा या बेडरूम में परफॉर्मेंस से जुड़ी हो, लेकिन स्मेल और अधिक आनंददायक सेक्स के साथ साथ अधिक बार बार ऑर्गेज्म होने के बीच एक पॉजिटिव संबंध होता है। पेनिस की तुलना करते हैं पुरुष। कपल मैन कंपेयर अ पेनिस। सेक्स से जुड़ा एक अजीब फैक्ट यह भी है कि पुरुषों को अपने पेनिस की तुलना दूसरे पुरुषों से करने की आदत होती है, और ऐसा स्ट्रेट पुरुष भी करते हैं। दरअसल एक अध्ययन में देखा गया कि अधिकतर पुरुष पॉर्न साइट देखते हुए अपने उत्तेजित लिंग को देखना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, अधिकतर पुरुष अपने पॉर्न स्टार के साथ अपने पेनिस के साइज़ की तुलना भी करते हैं। वैसे एक अन्य अध्ययन में ये भी पाया गया कि महिलाओं से अधिक पुरुष अपने पेनिस के साइज़ को लेकर चिंतित रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके लिंग का साइज़ छोटा होगा तो बिस्तर पर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कई बार लोगों को यह शिकायत होती है कि उनका सेक्स करने का मन ही नहीं करता, या फिर सेक्स के बारे में उस तरह से फील नहीं करते जैसा कि उन्हें वास्तव में करना चाहिए। ऐसे में आपको अदरक का सेवन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अदरक सेक्स से जुड़ी एक्साइटमेंट की भावनाओं को उत्तेजित करता है। अदरक खाने से आपकी हृदय गति तेज़ होती है, आपका रक्त प्रवाहित होता है, जो आपको आने वाली रात के लिए एक्साइटेड करता है। सेक्स से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। अक्सर पुरुषों के मन में ये सवाल घूमता रहता है कि स्त्रियों को जोश कब आता है, या फिर वह सेक्स के लिए कब सबसे अधिक तैयार होती हैं। तो हम आपको बता दें कि पीरियड के दौरान एक स्त्री को सेक्स करने के लिए सबसे अधिक इच्छा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीरियड्स के दौरान एक महिला के जनांगों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है। ऐसे में इस दौरान वह सबसे अधिक पावरफुल ऑर्गेज्म का अनुभव कर सकती हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आप पाएंगे कि एक स्त्री की पीरियड्स के दौरान या उसके खत्म होने के तुरंत बाद सेक्स करने की इच्छा बहुत तीव्र होती है। आज के समय में हर कोई अपनी फिजिक्स को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। खास तौर से पुरुषों को तो ये लगता है कि अगर उनकी बॉडी टोन्ड होगी तो स्त्रियाँ उनकी तरफ अधिक आकर्षित होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि जब बिस्तर पर बेहतर परफॉर्म करने की बारी आती है तो स्वयं मोटे पुरुष बाजी मार लेते हैं। जी हाँ, मोटे लोग औसतन 3 गुना अधिक समय तक बेडरूम में टिके रहते हैं। 2010 के एक तुर्की अध्ययन में 1 वर्ष के दौरान पुरुषों के औसत प्रदर्शन समय को देखा। शोधकर्ताओं ने पाया कि मोटे पुरुष औसतन 7 मिनट 18 सेकंड तक अधिक बिस्तर पर टिके रहते हैं, जबकि दुबले पतले लोग अपने साथी के साथ 108 सेकंड तक ही संभोग कर पाते हैं। बेनिफिट ऑफ सेक्स। सेक्स के फ़ायदों पर कई बार स्टडी हो चुकी है। एक पुराने अध्ययन में सामने आया था कि सेक्स से आने वाला ग्लो आपके साथ 48 घंटे तक रहता है। इस ग्लो से रिश्तों की गहराई का पता चलता है। क्या सेक्स चेहरे पर ग्लो लाता है? ये बात आपने मजाक में सुनी होगी, लेकिन इस पर हुई स्टडी में हैरान करने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। इस ग्लो को पोस्ट काइटल ग्लो कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, इंटरकोर्स के 48 घंटे बाद तक ये ग्लो आप पर असर छोड़ता है। यह स्टडी जनरल साइकोलॉजिस्ट साइंस में छप चुकी है। वैज्ञानिकों को पता चला कि सेक्स के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। इसका असर और फ़ायदा कितने वक्त तक रहता है, ये जानने के लिए स्टडी की गई तो इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिले। साइंटिस्ट एंड्रिया मेल्टरजेंड ने अपनी टीम के साथ मिलकर यह स्टडी की थी। इस स्टडी में नए शादीशुदा लोगों को 2 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप में 96 जोड़ियाँ थी, दूसरे ग्रुप में 118। उनसे अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए कहा गया। एवरेज कपल में 14 दिन में 4 बार सेक्स किया। नतीजा ये निकला कि स्टडी में हिस्सा लेने वालों की उम्र, सेक्स की फ्रीक्वेंसी जो भी हो, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन सेक्स के 2 दिन बाद तक रहता है। इससे ग्लो भी आ जाता है। सेक्स के बाद ग्लो से वैज्ञानिकों ने और भी निष्कर्ष निकाले। जिनका आफ्टर ग्लो अच्छा था वे अपने रिश्ते में खुश थे। इस स्टडी के अलावा भी सेक्स के फ़ायदों पर अक्सर जर्नल्स आते रहते हैं। सेक्स के दौरान ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इस ब्लड सर्कुलेशन से वैसे खुलती है। यह वजह भी होती है कि चेहरे पर ब्लड और ग्लो नज़र आता है। कई एक्सपर्ट्स सेक्स को वज़न कम करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज मानते हैं। सेक्स आमतौर पर लोगों की लाइफ का एक अहम हिस्सा है। हालांकि अधिकतर कपल्स के बीच देखने में आता है कि जिनकी सेक्स लाइफ अच्छी होती है उनका आपसी रिश्ता भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। भाई कुछ लोग एक बेहतर सेक्स लाइफ चाहते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि केवल पुरुष ही वास्तव में सेक्स ड्रीम
अनुभव करते हैं। लेकिन नए अध्ययन में ये पता चला है कि ये ड्रीम्स महिलाएं भी अनुभव करती हैं। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सच है। आपने भी कभी न कभी ऐसा सपना अवश्य देखा होगा ना। कई बार जब आप सेक्स करते होंगे या फिर करना चाहते हों तो आपके मन में सवाल आता है कि महिलाओं को जोश कब आता है। हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महिलाओं को जो भी इरेक्शन होता है, महिलाओं को वास्तव में उनके जननांगों में इरेक्शन होता है। हालांकि पुरुषों की अपेक्षा छोटा होता है। दरअसल उनका क्लिटरस उसकी स्पंजी इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, जो पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में होता है। पुरुषों में यह एक्साइटेड होने पर फैलता है और रक्त भर जाता है। इसी तरह जब स्त्रियां जोश में बढ़ती हैं तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। इसलिए ऐसा होता है। महिलाएं कितनी देर तक कर सकती हैं सेक्स, यह भी एक सवाल है जो अक्सर पुरुषों के मन में घूमता रहता है। दरअसल ये जब पुरुष सेक्स करते हैं तो वीर्यस्खलन के बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है, लेकिन महिलाओं के संबंध में पुरुष यह सही से जान नहीं पाते। हालांकि महिलाएं कितनी देर तक सेक्स कर सकती हैं इसके बारे में ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ग्रेनियन विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए शोध में पाया गया कि यदि आप सेक्स करने की संभावना बढ़ाना चाहते हैं तो सेक्स के दौरान अपने मोजे अवश्य पहनें। ये तरकीब महिलाओं पर विशेष रूप से काम करती है। हालांकि निश्चित नहीं है कि वास्तव में क्यों काम करती है, लेकिन एक सिद्धांत यह है कि सेक्स के लिए आपको पूरी तरह से आराम और चिंता मुक्त होने की आवश्यकता है, और ठंडे पैर वास्तव में सेक्स करने की क्षमता में डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। तो आप जब ठंड के मौसम में कपड़े भले ही उतार दें, लेकिन मोजे पहने रखिए। इस सेक्स से जुड़ी खुद के बारे में रोचक जानकारी जानने के बाद भी आपको काफ़ी हैरानी होगी। जर्मनी में ग्रोनिंगेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग बेडरूम में कम वक्त या अच्छा वक्त नहीं बिताते, वे बेडरूम में होने वाली तृप्ति की कमी की भरपाई के लिए अधिक काम करते हैं। बता दें कि अध्ययन में 32,000 लोगों ने उनके सेक्स और काम करने की आदतों के बारे में बताने को कहा गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि सप्ताह में केवल एक बार सेक्स करने वाले 36% पुरुष और 35% महिलाएं अपने काम में लग जाती हैं। इस लिहाज से आपके पास जितना अधिक काम होगा आपको उतना ही अधिक तनाव होगा, और जितना अधिक तनाव होगा आपके पास उतना ही सेक्स टाइम होगा। सेक्स आपके तनाव के स्तर को भी कम कर सकता है। जनरल बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में प्रकाशित एक अध्ययन ने प्रतिभागियों को एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी में भाग लेने के लिए कहा, जैसे भाषण देना आदि। जिन प्रतिभागियों ने स्ट्रेसफुल कार्य से पहले यौनी संभोग किया था उनमें तनाव का स्तर कम था और रक्तचाप कम था। बता दें कि प्रोफेशनल रेसलर, एक मार्शल आर्ट्स मास्टर रैंडी रोसले भी अक्सर अपने मैच से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता था और तनाव को कम करता था। पुरुषों की तरह ही महिलाएं भी पुरुषों के मन के विज्ञान को जानना चाहती हैं। वे पुरुषों के बारे में रोचक तत्वों की जानकारी हासिल करना चाहती हैं। मसलन में पुरुषों की कितनी उम्र तक संबंध बनाने की इच्छा होती है, तो हम आपको बता दें कि इसमें आप उनकी मदद कर सकती हैं। जी हाँ, आपको शायद पता ना हो, लेकिन बार बार सेक्स करने से पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी में सुधार हो जाता है और प्रजनन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी के अनुसार जो पुरुष रोज़ाना सेक्स करते हैं उनमें सेक्स न करने वाले पुरुषों की तुलना में 7 दिनों बाद अधिक बेहतर क्वालिटी वाला वीर्य होता है। अध्ययन से पता चलता है कि ये माइंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को कंसीव करने में मदद कर सकता है। सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना तो हर कोई चाहता है, लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता। हर किसी के मन में एक अजीब सी झिझक होती है और इसलिए उनके कई सवाल मन में ही रह जाते हैं। जब उन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो ऐसे में व्यक्ति कभी कभी बहुत अधिक एक्सपेरिमेंटल हो जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। हो सकता है कि आपके मन में भी सेक्स को लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ या फिर आप लोगों की कही सुनी बातों पर भी भरोसा करते हों, लेकिन वास्तविकता क्या है इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं होती और अधिकतर लोग ऐसे टॉपिक को छुप कर देखना या पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में अपने अधिक से अधिक सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर पुरुषों के मन में ये सवाल घूमता रहता है कि स्त्रियों को जोश कब आता है या फिर सेक्स के लिए कब सबसे अधिक तैयार होती हैं। तो हम आपको बता दें कि पीरियड्स के दौरान स्त्री को सेक्स करने की सबसे अधिक इच्छा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीरियड्स के दौरान महिला जननांगों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है। ऐसे में इस दौरान वह स्त्री सबसे अधिक पावरफुल ऑर्गेज्म को अनुभव करती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आप पाएंगे कि इस स्त्री की पीरियड्स के दौरान या उसके खत्म होने के तुरंत बाद सेक्स करने की इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है। कैसा होगा सेक्स कल्चर? आज की नई पीढ़ी सेक्स के प्रति अधिक खुली सोच रखती है। पहले के समय में यह विषय सामाजिक और सांस्कृतिक बंदिशों के कारण वर्जित माना जाता था, लेकिन आज के डिजिटल युग में जानकारी तक पहुंच आसान हो गई है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और मनोरंजन उद्योग के माध्यम से नई पीढ़ी को सेक्स, रिश्तों और शारीरिक शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल रही है। इससे उनकी सोच में बड़ा बदलाव आया है।
नई पीढ़ी सेक्स को लेकर अधिक खुली और जागरूक है। वे इसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं और इसे लेकर शर्म या अपराध बहुत महसूस नहीं करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि अब बहुत से लोग खुले क्षेत्र में भी इन हरकतों को करने से बाज नहीं आते। यौन शिक्षा का महत्व पहले के समय में सेक्स एजुकेशन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था, लेकिन अब स्कूलों और कॉलेजों में इसे पढ़ाया जा रहा है। ये नई पीढ़ी को सेफ और हेल्थी सेक्स लाइफ जीने में मदद कर रहा है। रिश्तों का बदलता स्वरूप, अब रिश्ते केवल शादी तक सीमित नहीं रह गए हैं। नई पीढ़ी लिव इन रिलेशनशिप, डेटिंग, ओपन रिलेशनशिप को भी अपनाने लगी है। इससे पारंपरिक संबंधों की परिभाषा बदल रही है। डिजिटल युग और सेक्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सेक्स को लेकर बातचीत को आसान बना दिया है। डेटिंग ऐप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग अपने साथी से जुड़ने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। भविष्य में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? सेक्स फ्रीडम की वृद्धि में भविष्य में लोग अपने शारीरिक और भावनात्मक संबंधों को लेकर भी और ज़्यादा फ्री होंगे। वे सामाजिक दबाव से फ्री होकर अपने फैसले ले सकेंगे। संभावित नैतिक और सामाजिक चुनौतियाँ, जैसे जैसे सेक्स को लेकर खुलापन बढ़ेगा, वैसे वैसे नैतिक और सामाजिक बहसें भी तेज़ होंगी। कुछ परंपरागत विचारधाराएं इसे स्वीकार करेंगी, जिससे विचारों का टकराव हो सकता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान, यौन स्वतंत्रता के साथ साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जाएगा। गर्भ निरोधक, यौन संचारित रोगों, STD और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जागरूकता बढ़ेगी। AI और टेक्नोलॉजी के प्रभाव, भविष्य में सेक्स और संबंधों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और टेक्नोलॉजी का भी असर पड़ेगा। रोबोटिक्स, पार्टनर, वर्चुअल रिलेशनशिप, अन्य तकनीकी बदलाव संभव हैं। भविष्य के सेक्स जीवन के संभावित दुष्प्रभाव अधिक देखने को मिलने वाले हैं। भावनात्मक ज़्यादा कैजुअल रिलेशनशिप और कम भावनात्मक जुड़ाव के कारण लोगों में मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। यौन संचालित रोगों में वृद्धि होगी। यदि सुरक्षा उपायों को नज़रअंदाज किया गया तो STDs और अन्य इन्फेक्शन की संभावना, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का खतरा, डिजिटल सेक्स और वर्चुअल संबंधों के कारण व्यक्तिगत डेटा लीक होने का खतरा बढ़ेगा। शारीरिक एवं मानसिक थकान, अत्यधिक यौन गतिविधि, शारीरिक कमजोरी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। संबंधों की स्थिरता, सेक्स के प्रति बदलते सोच के कारण विवाह और दीर्घकालिक संबंध कमज़ोर हो सकते हैं। हस्तमैथुन की प्रवृत्ति, तकनीक और डिजिटल इंटरेक्शन के बढ़ने से लोग अपने सेक्स सेटिस्फेक्शन के लिए मास्टरबेशन को अधिक प्रायोरिटी दे सकते हैं। यह खुद को सेटिस्फेक्शन तो देता है, लेकिन कुछ मामलों में सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव में कमी ला सकता है। क्या भविष्य में प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा? ये सवाल भी उठता है। तो भविष्य में सेक्स और रिलेशंस को लेकर खुलापन बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। भावनात्मक जुड़ाव की नई परिभाषाओं के बीच प्रेम का स्वरूप बदलता रहेगा। दीर्घकालिक और पारंपरिक रिश्तों की तुलना में लोग अधिक लचीले और स्वतंत्र रिश्तों को अपनाएंगे। टेक्नोलॉजी का प्रभाव, डिजिटल कम्युनिकेशन, AI आधारित इंटरेक्शन प्रेम भावनाओं को नया रूप देंगे। कुछ लोग वर्चुअल रिश्तों में सेटिस्फेक्शन पा सकेंगे, जबकि अन्य लोग गहरे मानवीय संबंधों को प्राथमिकता देंगे। भावनात्मक ज़रूरतों का संतुलन, लोग शारीरिक संतुष्टि से परे मानसिक और भावनात्मक संतुलन की भी तलाश करेंगे। भले ही रिश्तों का स्वरूप बदले, लेकिन प्रेम की भावना पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। नई पीढ़ी सेक्स को लेकर ज़्यादा स्वतंत्र, जागरूक और शिक्षित हो रही है। भविष्य में यह बदलाव और तेज होगा, जिससे समाज में कई नए ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसके साथ नैतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी सामने आएंगी, जिसे संतुलित दृष्टिकोण से संभालना होगा। साथ ही प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव नए स्वरूपों में जारी रहेंगे, क्योंकि मानवीय संबंधों की गहराई और संवेदनशीलता समय के साथ बनी रहती है। बाकी भविष्य क्या करने वाला है, नोबडी नोज़। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।